नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म सारथी लर्निंग हब पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 71 बीपीएससी का प्रोविजनल आंसर की आयोग के द्वारा ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। साथ ही में हमने अपने एक चैनल पे कट ऑफ का एक प्रेडिक्शन भी कर रखा था कि 75 से ऊपर जिनका भी जनरल में आ रहा है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो है कि कैटेगरी वाले अपना भी कट ऑफ देख सकते हैं। वो सभी के सभी लोग मेंस के प्रिपरेशन में लग जाएं। इसी के रिगार्डिंग हमने अपने चैनल पर एक मेंस का सीरीज स्टार्ट कर रखा था 71 बीपीएससी मेंस के लिए। इसमें ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे 2 वीडियो पॉलिटी का जो हमारा जीएस 2 का सेक्शन है, ठीक है? जीएस 2 का हमारा सेक्शन है पॉलिटी। इसके 2 वीडियो हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी जो है कि अपलोड कर रखा है। आप जाके उसको देख सकते हो। फर्स्ट में हमने जो है कि पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर को कवर किया था। सेकंड में हमने कवर किया था कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है या किस तरीके से इसको भी यूज करके अपने आंसर को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा अमेंडमेंट प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में दो जो भी हमारा अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या क्या इसके जो है कि डिफरेंट डायमेंशंस हो सकते हैं। अगर इस पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए आपके पेपर में, तो किस तरीके से आप उसको लिखेंगे। अगर अगर इससे जो है कि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है, तो इस केस में इसका उपयोग करके आप बाकी पॉलिटी के क्वेश्चन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस विषय में आज हम बात करने वाले हैं। ये हमारा साथ ही में वीडियो नंबर 3 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट वन देखते हैं कि अगर हमारा अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पूछा जाएगा कि उसमें क्या एक इंट्रो आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इंट्रो के लिए मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड में 3 लाइन में जो है कि लिख रखा है। आप इसको मॉडिफाइड करके थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन टू बी बोथ एंड्यूरिंग एंड एडॉप्टेबल प्रोवाइड्स ए वेल डिफाइंड अमेंडमेंट प्रोसेस अंडर द आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर में क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारे जो नीड है, जो चेंजेस आ रही हैं सोसाइटी में, साथ ही में जो हमारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चेंजेस आ रहा है, इसको अडॉप्ट करने के लिए हम जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन साथ ही में क्या है, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है जिसकी बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। आगे इसमें लिखा गया है इंट्रो में कि दिस प्रोसेस एंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन रिलेवेंट, ठीक है, व्हाइल आल्सो सेफगार्डिंग इट्स कोर प्रिंसिपल्स। ये जो भी आप चीज़ें इन चीज़ों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसका नोट्स आपको हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएगा। और इतने अच्छे नोट्स वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपको कहीं भी फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। आप पैसे खर्च करोगे, उसकी क्वालिटी कुछ नहीं होगी। आप एक बार चैनल पे जाके ज्वाइन करके इन नोट्स को डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा, ठीक है। बाकी हमने अपने चैनल पे टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट कर रखा है, जिसमें ऑलरेडी हमारे जो है कि 6 बच्चे एनरोल हो चुके हैं। आप भी इससे एनरोल हो सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम आज का जो है कि हमारा टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि जो हमारा क्या है, अगर आपके पेपर में अगर 7 नंबर या 36 से 38 नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को डील करेंगे, इसके विषय में हम बात कर रहे हैं आज। तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड द रैशनल, इसका पर्पस क्या है, साथ ही में क्या हमारा इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करने का, इसके बारे में थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। क्या हो गया एक तरीके से, क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो गया अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में। तो फर्स्ट वन क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे कि पर्पस ऑफ अमेंडमेंट, हमारा जो अमेंडमेंट है उसका पर्पस क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि टू अडॉप्ट टू चेंजिंग नीड्स, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं जो बदल रही हैं डे टू डे, उनको अडॉप्ट करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा है क्या कि इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रिक्वायर्ड एन अमेंडमेंट टू चेंज टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर में क्या था, बहुत सारा करप्शन था, बहुत सारे जो है कि ये बहुत रिजिड था। तो इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि हमको क्या था, हमको अपने इकोनॉमी को वाइब्रेंट करना है, थोड़ा सा डेवलप स्टेट में जाना है, तो इंडिया ने क्या जीएसटी रिजीम को इंट्रोड्यूस किया, किसके थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये क्या है, आप यहाँ पे एग्जांपल डाल देते हैं ना, तो आपका आंसर जो है कि और ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है और आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कि अगर आप सपोज कीजिए किसी टॉपिक को लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड द रेशनल, तो अगर इसमें जो है कि आप 4 से 5 पॉइंट लिखते हैं और 2 से 3 पॉइंट पे आप एग्जाम्पल दे देते हैं ना,
तो आपका जो है कि मार्क जो है कि ऑलरेडी इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, क्या हमारा फ्लेक्सिबिलिटी पीएस रिजिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके लिए जो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें लिखा गया है कि द प्रोसेस बैलेंस द नीड फॉर ए लिविंग डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल पे क्या लिखा है हमने यहाँ पे कि अमेंडमेंट्स अलाउिंग फॉर ए न्यू फंडामेंटल राइट्स। अमेंडमेंट के थ्रू हम क्या न्यू फंडामेंटल राइट्स को ऐड भी कर सकते हैं विथ द नीड टू प्रोटेक्ट द कोर प्रिंसिपल्स। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या कि हमारा कि फेडरल सेक्टर शुड नॉट बी चेंज। ये अमेंडमेंट का प्रोसेस है हमारा आर्टिकल 368 के अंदर में, ये अलाउ करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। साथ ही में क्या रिजिडिटी भी इम्पोज करता है कि आप क्या चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या है कोर प्रिंसिपल है, आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। कोई फंडामेंटल राइट्स में इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को या कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर प्रिंसिपल्स है उनको वायलेट करता हो। क्या करता है ये, फ्लेक्सिबिलिटी और साथ ही में जो रिजिडिटी है हमारा, इन दोनों के बीच में क्या बैलेंस एस्टेब्लिश करता है ये अमेंडमेंट का प्रोसेस। नेक्स्ट वन क्या हमारा सेफगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, क्या एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को या सेफ करता है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर लिमिट्स द अमेंडमेंट्स पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंश्योरिंग दैट द बेसिक स्ट्रक्चर लाइक द सेकुलरिज्म इज नॉट अल्टर्ड बाय द लॉ। ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, इसको भी क्या करता है, सेफगार्ड करता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ क्या लिखा है कि गवर्नमेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक इंडिया ए नॉन सेक्युलर कंट्री। होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगेन मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा पर्पस यहाँ पे आपको पढ़ाना बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो हम इतना सपोज कर सकते हैं कि आप लोग को सभी चीज़ों का नॉलेज है। हमें आपको यहाँ बस ये बताना है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को कैसे यूज करके उस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, यही हमारा पर्पज है। बाकी आप जो है कि ऑलरेडी अगर मेंस लिखने जा रहे हैं तो आपका सब चीज प्रिपेयर होगा। बाकी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से हमारे की प्रोविजंस हैं जो अमेंडमेंट प्रोसेस को लेकर डील करते हैं। तो फर्स्ट वन आर्टिकल ही हमारा क्या है, आर्टिकल 368 है। इसमें क्या बोला गया है, it provides power to parliament to amend constitution. It two clauses deal with power and the procedure for the amendment. इसमें दो क्लॉजेस हैं, जो क्लॉजेस किसको डील करते हैं, हमारा किसके पास पावर है और किस प्रोसीजर के तहत हमारा अमेंडमेंट होगा, ये किसमें हमारे आर्टिकल 368 में मेंशन है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स की बात करते हैं कि क्या क्या हमारा अमेंडमेंट किस तरीके के अवेलेबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या हमारा सिंपल मेजोरिटी वाला आप सभी को पता होगा। जैसे क्या क्या है हमारा तेलंगाना स्टेट का फॉर्मेशन करना है या फॉर्मेशन हुआ था हमारा, तो इसमें क्या हमारा सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हुआ था। नेक्स्ट वन क्या हमारा स्पेशल मेजोरिटी है कि मोस्ट अमेंडमेंट फॉल हियर इंक्लूडिंग वंस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कोई भी चेंजेस करने होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी में, तो हमारा क्या स्पेशल मेजोरिटी वाले टाइप अमेंडमेंट के थ्रू क्या या चेंजेस होंगे। जैसे क्या हमने लिखा है यहाँ पे, अमेंडमेंट टू रिजर्वेशन पॉलिसीज। नेक्स्ट वन क्या हमारा, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन। ये आप लिखेंगे ना, जब इसको लिखेंगे की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, आप ऐसे करके एक यहाँ बॉक्स बनाइए, इसमें लिखिए की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आर्टिकल 368, यहाँ पे लिखिए। फिर से लिखिए कि टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स करके यहाँ लिखिए, इसमें स्पेशल को दिखाइए, सिंपल को दिखाइए, फिर क्या दिखाइए, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन। इसमें आर्टिकल 13 का 2 दिखा दीजिए यहाँ पे। तो इस तरीके से दिखाओगे ना आप आंसर को जब लिखोगे, तो जो एग्जामिनर आपके पेपर को चेक करेगा उसको लगेगा सच में जो है कि इसके पास नॉलेज भी है और इसके पास प्रेजेंटेशन का एक अच्छा तरीका भी है। तो आपके नंबर्स बूस्ट हो जाएंगे और आपको अच्छा रैंक मिलेगा। तो नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हमारा क्या है, स्पेशल मेजोरिटी पर रेटिफिकेशन में क्या है कि चेंजेस टू द फेडरल स्ट्रक्चर। अगर हमको मानिए सपोज कीजिए कोई फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन के, इस केस में हमको स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए, मतलब 2/3 वाला कंडीशन, और साथ ही में क्या हमारा हाफ ऑफ स्टेट से हमारा रेटिफिकेशन भी होना चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिखा है क्या कि अमेंडमेंट टू अल्टर द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट नीड्स रेटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस चीज को जैसे बता रहा हूँ, तो आप खुद सोच सकते हैं ना कि इस तरीके का नोट आपको शायद ही कहीं देखने को मिला होगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड किया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे फ्यूचर में इस तरीके के और सारे वीडियोस आने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं।
नाउ नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हमारे क्या आर्टिकल 13 का 2 देख लेते हैं क्या है। एनी अमेंडमेंट दैट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर इज वाइड। मतलब कि अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो क्या होगा, वो वाइड हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। इस आर्टिकल के अंदर में ये पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है क्या, अमेंडमेंट सीकिंग टू टेक अवे राइट टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या हमारा एक तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको इस अमेंडमेंट प्रोसेस के थ्रू चेंज करने का प्रयास किया जाता है तो वो अमेंडमेंट क्या हो जाएगा, हमारा नल एंड वाइड हो जाएगा। ये पावर क्या हमारे सेम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13(2) में दिया गया है। अब थोड़ा सा डिटेल प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस प्रोसीजर के थ्रू हमारा क्या होता है, हमारा अमेंडमेंट का प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा देखिए क्या है कि किस तरीके से इनिशिएशन होता है, मतलब कि इनिशिएट करते हैं हम अमेंडमेंट को। तो इनिशिएशन का प्रोसेस कहाँ होता है हमारा कि अमेंडमेंट बिल, सॉरी, थोड़ा सा हम डिटेल प्रोसीजर को देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा अमेंडमेंट की शुरुआत होती है, किस किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो इनिशिएशन की बात करते हैं तो क्या होता है, अमेंडमेंट बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और क्या होता है, राज्यसभा। इन दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में क्या हमारा अमेंडमेंट का जो बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बट क्या है इसमें, लेकिन इसमें नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में ये अमेंडमेंट का जो बिल है इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ये पावर दिया गया है। साथ ही में क्या है कि पासेज इन पार्लियामेंट, किस तरीके से हमारे पार्लियामेंट के थ्रू पास होता है। जब इसकी बात करते हैं तो हमारा क्या है, ऑलरेडी मैंने ऊपर बताया आपको कि सिंपल मेजोरिटी का हमारा कॉन्सेप्ट है, पास बाय द सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस मोर देन 50% ऑफ दोज प्रेजेंट इन वोटिंग। नेक्स्ट क्या हमारा स्पेशल मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट है, मतलब कि पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ईच हाउस सेपरेटली। ठीक है, ये हमारा कंडीशन है स्पेशल मेजोरिटी के अंदर में। थर्ड वन क्या हमारा प्रेसिडेंशियल एसेट के थ्रू क्या होते हैं, कुछ हमारे बिल इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि द प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट टू ए, सॉरी, जो हमारा प्रेसिडेंशियल एसेंस क्या होता है कि जब ये बिल हमारा पास हो जाएगा पार्लियामेंट से तो क्या होता है, प्रेसिडेंट इस पे अपनी सहमति देते हैं। तो ये भी क्या हमारा ये अमेंडमेंट प्रोसेस का ही एक पार्ट है। इसके बाद से क्या हमारा स्टेट रेटिफिकेशन इफ एप्लीकेबल, यदि कोई एप्लीकेबल है, जैसे कि कोई हमारा फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है इस अमेंडमेंट के थ्रू, तो हमारा क्या स्टेट रेटिफिकेशन की भी आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या है कि फॉर अमेंडमेंट अल्टरिंग द फेडरल प्रोविजंस इट नीड्स टू बी पास इन स्टेट लेजिस्लेचर। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ ऐड किया है क्या, अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू बी रेटिफाइड बाय द मिनिमम हाफ ऑफ द स्टेट्स। आपको इसको पढ़ते जाओगे ना तो अमेंडमेंट का जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो भी क्लियर हो जाएगा, इतने अच्छे तरीके से इस नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हमारा क्या है इसमें कि जुडिशियल रिव्यू देख लेते हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है हमारा, साथ ही में जो लिमिटेशन है अमेंडमेंट्स के अंदर में क्या है कि इसमें फर्स्ट वन क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन अमेंडमेंट दैट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट का प्रोसेस जो हमारा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पार्लियामेंट को कि आपका जो है कि इनफाइनाइट पावर है कि आप अमेंडमेंट कर लो, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन ये लगाया गया है कि अगर ये हमारा अमेंडमेंट किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को जो कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको चेंज करने का प्रयास किया जाता है तो ये क्या होता है, नल एंड वाइड हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, और इसके थ्रू जो है कि ये इस मैटर को देख के नल एंड वाइड कर सकता है। नाउ नेक्स्ट वन बात करते हैं, इसी में कुछ लैंडमार्क हमारे केसेस भी हुए थे, जैसे कि केशवानंद भारती वीएस स्टेट ऑफ केरला। इसमें क्या एस्टेब्लिश द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एज ए लिमिटेशन ऑफ अमेंडिंग पावर, ये सभी को पता होगा। थर्ड वन क्या है, लिमिटेशन ऑन अमेंडमेंट पावर, किस तरीके के लिमिटेशन है हमारे अमेंडमेंट पावर्स के ऊपर। तो क्या है इसमें कि डॉक्ट्रिन प्रिवेंट्स पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग चेंजेस दैट डिस्ट्रॉय फंडामेंटल फीचर्स लाइक द सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड द जुडिशियल रिव्यू। जो भी हमारे फंडामेंटल फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ ऐड किया है सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड जुडिशियल रिव्यू, इसको जो है कि अमेंडमेंट के थ्रू भी चेंज नहीं किया जा सकता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारा अमेंडमेंट का प्रोसेस है इसको लेके क्या हमारे क्रिटिक हैं। ठीक है, क्या क्रिटिक है इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन क्या हमारा बैलेंस ऑफ पावर, इसमें क्या लिखा गया है कि एंश्योर दैट नो ब्रांच बिकम टू पावरफुल। ये अमेंडमेंट का पावर दिया गया है, साथ ही में एक साइड में हमको जुडिशियरी को दिया गया है जुडिशियल रिव्यू का पावर।
तो एक तरीके से क्या है, बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी हमारा जो ब्रांच है, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया या जुडिशरी हो गया, एक दूसरे के ऊपर क्या हो, ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। ये हमारा इसके थ्रू क्या बैलेंस ऑफ पावर को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि क्या लिखा गया है उसमें कि विथ अमेंडमेंट रिक्वायरिंग मल्टीपल एक्टर्स एंड सर्टेन कंसेंसस, मतलब कि मल्टीपल एक्टर्स चाहिए इसमें अमेंडमेंट करने के लिए, साथ ही में कुछ लोगों का कंसेंसस भी चाहिए। जैसे कि हमारा जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जुडिशरी के पास जाता है, तो उसको जो है कि स्क्रूटनाइज करेगा, सही हुआ तो बोलेगा ठीक है, कुछ गलत हुआ तो उसको एलिमिनेट कर देगा। जैसे कि आपको हाल ही में पता होगा कि जो हमारा एक हाल ही में एक लॉ पास हुआ था, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि बोला कि पार्लियामेंट का जो पावर अमेंडमेंट का है, हम उसको मानते हैं। साथ ही में जो पूरे का पूरा लॉ था, वक्फ अमेंडमेंट बिल था, उसको जो है कि उसने खारिज नहीं किया। उसके कुछ प्रोविजन थे जिसपे क्या थे, उसको आपत्ति था सुप्रीम कोर्ट को, तो उन्होंने क्या किया कि इसको जो है कि बोला कि हम इसको होल्ड पर रखते हैं, और इस पे जो है क्या, इसको जो है कि अगर फिर से जो है कि हमारा उस पे सोचेगा सुप्रीम कोर्ट, अब फिर डिसाइड करेगा कि हमारा जो है कि इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं ना किस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर को बनाया जा रहा है। इसके एग्जांपल के थ्रू यहाँ लिख भी सकते हैं कि हाल ही में पास हुआ वक्फ अमेंडमेंट बिल है हमारा। नेक्स्ट वन क्या, हमारा फ्लेक्सिबिलिटी विथ स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो प्रोसेस प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट न्यू रिक्वायरमेंट्स बट स्टेबिलिटी ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स बाय नॉट मेकिंग इट इजी टू अल्टर फंडामेंटल फीचर्स। ये हमारा दिया गया है फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी के बीच में। एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो क्या है, while not too difficult it is not easy to amend it due to high majority requirements and judicial review। मतलब कि इसमें क्या है, एसेसिबल है, अमेंडमेंट का प्रोसेस आपका आर्टिकल 368 में एसेसिबल है, लेकिन इसी के साथ साथ क्या है, डिफिकल्ट भी है, क्योंकि इसमें कई सारे पार्टी इन्वॉल्व होते हैं जो आपके अमेंडमेंट के प्रोसेस को स्क्रूटनाइज करते हैं। साथ ही में क्या है, कुछ हार्ड कंडीशन है, जैसे 2/3 वाला कंडीशन है हमारा, स्पेशल मेजोरिटी का कंडीशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, पोटेंशियल ऑफ मिसयूज की बात करते हैं। तो क्या है इसमें कि गवर्नमेंट विद ए स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी में ट्राई टू अमेंड प्रोविजन टू स्पीड इट्स पोटेंशियल एजेंडा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं क्या है, अमेंडमेंट टू कर्टेल द फंडामेंटल राइट्स कुड बी सीन एज ए मिसयूज। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो भी हमारा अमेंडमेंट प्रोसेस से रिलेटेड जो भी डायमेंशंस हो सकते हैं, उन डायमेंशंस को हमने कवर किया। इसके बाद से क्या होता है, आपके पास एक अच्छा खासा कंक्लूजन होना चाहिए इसको। तो कंक्लूजन को मैंने यहाँ ऐड किया है कि द अमेंडमेंट प्रोसेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज केयरफुली डिजाइन mechanism that balance the need for a change with the preservation of a core principles. It allows for adoption while guarding against the arbitrary alteration, thereby contributing to the resilience and the stability of Indian democracy। आप इसको लिख सकते हैं कंक्लूजन में। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से हमने जो है कि ये आज का टॉपिक जो हमारा था अमेंडमेंट प्रोसेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया। इसका पीडीएफ मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि हमारे चैनल पे नोट्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, लेकिन सपोज कीजिए कुछ टीचर्स वगैरह होते हैं जो पेपर्स वगैरह को चेक करते हैं, तो उनको हमें कुछ देना पड़ता है। इसीलिए हमने जो है कि अपने चैनल पे 71 बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, जिसका फीस आपको जो है कि 1199 है। इसका मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। ये साथ ही में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। ऑनलाइन हमारा जो है कि गूगल मीट पे होगा। 3 घंटे का जो पेपर होगा, प्रॉपर आपका कैमरा ऑन होगा, गाइड किया जाएगा आपको कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 15 मिनट के अंदर आपको जो है कि जो भी अपने आंसर राइटिंग किया है उसको सबमिट करना है। उसके बाद से उसको जो है कि 1 से 2 दिन के अंदर में चेक करके आपको प्रॉपर फीडबैक के साथ मिल जाएगा। अभी मैं कुछ कॉपियाज भी दिखा दूंगा जिसको हमारे टीचर से चेक किया है। इसमें टोटल 21 टेस्ट है, ठीक है। 9 सेक्शनल है, 4 जो है कि ऐसे के टेस्ट है, 3 डीआई का टेस्ट है और 5 जो है कि फुल लेंथ टेस्ट होगा। आप इस नंबर पे हमारे कांटेक्ट करके, 2 नंबर आपको दिया गया है स्क्रीन पे, आप जो है कि इसके बारे में जो भी आपके मन में डाउट हो जान सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो हमारे पेपर्स वगैरह चेक हुए हैं हमारे टीचर्स, थोड़ा सा पेपर देख लेते हैं जो हमारे टीचर्स के द्वारा चेक किया गया है। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर इसको भी शेयर कीजिए। देखिए, ये परफेक्शन आईएएस का टेस्ट था, किसी बच्चे ने लिखा था, तो परफेक्शन आईएएस में टेस्ट ज्वाइन कर लिया बच्चे ने, लेकिन उसका कॉपी चेक करके उसको नहीं दिया जा रहा था। तो उसने हमारे पास अप्रोच किया कि सर इस कॉपी को थोड़ा चेक कर दिए। 1 दिन के अंदर में हमने इस कॉपी को चेक किया, फिर प्रॉपर मार्किंग किया था यहाँ पे कि उसको 300 में, ठीक है, 300 में उसको जो है कि 159 नंबर्स मिले थे।
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ डोर टू डोर गवर्नमेंट्स टू इम्प्रूविंग द एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इसमें मैंने जो है कि अच्छे तरीके से चेक किया है, देखिए कि डिफाइन दिस इन इंट्रो व्हाट इज डोर टू डोर गवर्नमेंट, यहाँ पे फीडबैक दिया गया है। साथ में इस फीडबैक के साथ साथ जो है कि डिटेल फीडबैक आपको टाइप फॉर्मेट में, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एट एसडीजी इंडेक्स इन द कंक्लूजन, जो भी फीडबैक जो है कि बच्चों को देना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जैसे देखिए इसमें क्या है, इसने लड़के ने लिखा है इंट्रो, मैंने गुड दिया है इसमें, जो कि 5 नंबर दिया है। इसके बाद से कुछ फीडबैक्स भी दिया गया है इसमें कि रिसेंट जो है कि हमारा ऐड करना है इसमें क्या, केक रिपोर्ट ऑन बिहार हेल्थ सिस्टम, ठीक है, इससे इंप्रूव करने से आपका आंसर जो है कि थोड़ा और इंप्रूव हो जाएगा। ये फीडबैक यहाँ पे दिया गया है। इस तरीके के फीडबैक्स आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे टेस्ट सीरीज में। इसके बाद से देखिए डिटेल फीडबैक भी है कुछ टीचरों का, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्या है, ये भी परफेक्शन है इसका ही था। इसमें 128.5 नंबर बच्चे को दिया गया है, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका डिटेल फीडबैक आपको यहाँ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ओवरऑल इंप्रेशन क्या है। द आंसर आई डिफाइन सम रिलेवेंट स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय द ब्रिटिश टू सप्रेस द 1857 रिवोल्ट, हाउएवर इट lacks depth and could benefit from the specific examples and the elaboration. The writing could also be more precious. ठीक है, ये हिंदी में इंग्लिश में दोनों मिलेगा। अभी कुछ कापियां हमको इंग्लिश में मिली, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में ही दिखा रहा हूँ। बाकी हिंदी की भी कापियां जल्द ही हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जाएंगी। इसमें मैंने बैकग्राउंड किया गया है टीचर्स के द्वारा कि क्या इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड, हेडिंग क्लियर एंड अप्रोप्रिएट है, पॉइंट 1 में क्या आप करेक्शन कर सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट है। एक तरीके से क्या है ना, इतना डिटेल आपको जो है कि हर क्वेश्चन का, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो है कि डिटेल आपको जो है कि यहाँ पे दिखेगा हमारे टीचर्स का, जो रेड में आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये डिटेल फीडबैक है टीचर्स के द्वारा। सेकंड को थर्ड क्वेश्चन है आपका, सभी क्वेश्चन क्या है, ये छोटे क्वेश्चन है 7-8 नंबर वाले, इनके भी इतने डिटेल फीडबैक आपको अगर कहीं कोचिंग वाला दे रहा हो ना, तो आप एकदम मतलब फ्री होकर जाके ज्वाइन कीजिए। लेकिन हमको नहीं लगता है कोई दे रहा होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका जो है कि डिटेल फीडबैक दिया गया है, हर पे पॉइंट दिया गया है कि पॉइंट कितना 0.5 में 0.5 दिया गया है। पॉइंट 1 क्या है, कृष्णा सिंह वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ बिहार किसान सभा, यहाँ पे पॉइंट 0.5 दिया गया है 1 में, इस तरीके से। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ये देखिए क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डिड बी आर अम्बेडकर कंट्रीब्यूट टू द एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन इन इंडिया थ्रू हिज एडवोकेसी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द सोशल नॉर्म्स। इसका जो है कि डिटेल फीडबैक आपको ये देखिए यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ना, पूरे के पूरे पेपर का, ये पूरा फुल लेंथ पेपर है, टोटल जो है कि 59 पेजेस का है, ठीक है। 59 पेजेस का पेपर था, इसको प्रॉपर तरीके से चेक किया गया था और हर क्वेश्चन का डिटेल फीडबैक जो है कि स्टूडेंट के साथ शेयर किया गया था। इसीलिए जो है कि एक नहीं है, आपको लग रहा होगा एक दिखा रही है, देखिए एक और भी बहुत सारे पेपर थे, अभी मिल नहीं रहे थे मुझे, अभी और सारे भी देखिए। 125 नंबर इस बच्चे को दिया गया है, इसमें भी इसका जो है कि डिटेल फीडबैक है, देखिए रेड में दिख रहा है ना आपको, ये इसका डिटेल फीडबैक है, हर क्वेश्चन का डिटेल फीडबैक है। देखिए इस क्वेश्चन का भी क्या है, हमारा डिटेल फीडबैक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका भी क्या है, हमारा डिटेल फीडबैक आपको दिख रहा होगा। ऐसे करके ये 55 पेजेस का हमारा जो है कि टोटल टेस्ट सीरीज का पेपर था, इसमें जो है कि प्रॉपर तरीके से चेक किया गया है। नेक्स्ट कॉपी देख लेते हैं। इसमें इसमें किसी ने ये जो है कि 300 नंबर का पेपर है, ठीक है, ऐसे का पेपर है। इसमें जो है कि 177 नंबर दिया गया है हमारे कोचिंग के द्वारा। इसमें इसमें देखिए बच्चे ने लिखा क्या है, फेथ इज टेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप इवन वाई यू डोंट सी द होल स्टेयरकेस। इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ, विश्वास तब भी पहला कदम उठाना है जब आपकी पूरी सीढ़ी दिखाई ना दे। तो इसमें जो है कि फर्स्ट ऐसे में इसको 62 नंबर दिया गया। साथ ही में इसका फीडबैक देख लीजिए आप लोग, फीडबैक इंपॉर्टेंट है कि हमारे कोचिंग के द्वारा किस तरीके से फीडबैक दिया गया है। ये फर्स्ट हमारा इसका ऐसे है, थोड़ा लोड होने में समय लग रहा है। ये फीडबैक, एक सेकेंड, ये हो गया फीडबैक। देखिए यहाँ पे ये डिटेल फीडबैक है कि ओवरऑल इम्प्रेशन क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, इस पे बात की जाएगी, आपकी वीकनेस क्या है ये बताया जाएगा। आप इनको जो है कि डिटेल फीडबैक दिया जाएगा, साथ ही में सजेशन दिया जाएगा कि आप अपनी वीकनेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बारीक से इंट्रोडक्शन में क्या डालें, एग्जाम्पल्स आपने डाला है क्या है, बॉडी पैराग्राफ्स में क्या डालें आप। इसके बाद से जो है कि देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, पैरा 3 में MS धोनी को मेंशन किया है, इसमें सजेशंस हैं, पैराग्राफ में करंट का कुछ इसमें डाल रखा है।
रिलेवेंट स्टोरी है कि नहीं जो आपने डाला है, इसमें सजेशंस मतलब इतने अच्छे से ना, कुछ कोटेशंस भी आपको दिया जाएगा कि ऑफ द ऑल द राइट्स ऑफ वुमेन द ग्रेटेस्ट इज टू बी ए मदर, महाराजा शिवाजी ने बोला है। आप इन सभी चीज़ों को देख के ना आपका इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपरेशन कराया जाएगा 71 बीपीएससी का, और वो भी कितने में? वो भी कितने में? वो भी प्राइस हमने इतना कम रखा है, देखिए 1199 रुपये में मात्र जो है कि आपको ये टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। इसमें 5 जो है कि आपके टोटल फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके ना अपनी सीटें बुक कर लीजिए। क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड टीचर ही हैं, तो हम उतने बच्चों को ही एनरोल करेंगे, ठीक है? जितने बच्चों को हम जो है कि प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकें। हम इतने बच्चे नहीं ले लेंगे, हमको ज़्यादा यहाँ से कमाने का कोई पर्पज़ है नहीं, ठीक है? तो आप जितना जल्दी हो सके हमारे कोर्स में एनरोल हो जाइए, और साथ ही में जो सेकंड वीडियो होगा इसका, ऑलरेडी हमारा जो क्या है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो है कि हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे आप। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।